झारखंड में निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस तथा मुख्य विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के बीच टसल तीखा होता जा रहा है। कई जगहों पर अपने दम पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार समीकरणों के लिहाज से बड़े दलों को परेशान करते दिख रहे हैं। निकाय चुनाव भले ही गैर दलीय कराए जा रहे हैं, पर मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक दलों के अध्यक्ष राजनीतिक बिसात बिछाने में जुटे हैं। दरअसल ये राजनीतिक टसल अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शहरों में पैठ बढ़ाने और बचाने के लिए हो रहा है। इन सबके बीच आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आजसू पार्टी राजनीतिक नैतिकता का पालन करते हुए किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं कर रही। जिला कमेटी अपने स्तर पर निर्णय लेगी। इसके साथ ही सुदेश इन बातों पर जोर देते रहे हैं कि अगर सत्तारूढ़ दलों को चुनाव में आजमाना ही था तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दलीय आधार पर चुनाव करवा लेते। निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह की तस्वीरें उभर रही है, उसमें बेशक दलीय आधार पर चुनाव कराया जाना चाहिए था, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि नैतिकता की दुहाई और दलीय चुनाव पर जोर देकर आजसू प्रमुख खुद का फेस सेव करने की कोशिशों और चालाकियों में जुटे हैं, जबकि इन चालाकियों को एक अदना राजनीतिक कार्यकर्ता और पब्लिक बखूबी समझ रही है। फिलहाल सुदेश महतो मिलन समारोह की पॉलिटिक्स पर फोकस्ड हैं। अवश्य मिलन समारोह पॉलिटिक्स की चर्चा फिर कभी करेंगे विस्तार से। यह भी बताएंगे कि मिलन समारोह यानी हर 5वें दिन जत्थों में लोगों के पार्टी में शामिल होने का जो पंचवर्षीय कार्यक्रम लगा रहता है, उसका कोई आउटपुट भी निकलता है या सिर्फ एक आई वास है। सुदेश महतो का यह बयान 11 फरवरी को सामने आया था। पार्टी कार्यालय में एक मिलन समारोह था। मीडिया से बातचीत में निकाय चुनाव को लेकर आजसू प्रमुख ने यह भी कहा कि वे स्पष्ट राजनीति करते हैं। सुदेश की स्पष्ट राजनीति नीति सिद्धांत को पीछे पलटकर देखना चाहेंगे तो उनकी डुअल पॉलिटिक्स और अवसरवादिता का जिक्र पहले सामने आएगा, इसलिए उसे भी फिलहाल रहने देते हैं। इस सवाल के साथ कि क्या दलों के अंदर ऐसा भी होता है कि जिला कमेटी कोई चुनाव में अपने तरीके से निर्णय ले, चुनाव को देखे और केंद्रीय नेतृत्व अलग रहे। समर्थन और उससे अलग हटने ऐसी कोई चर्चा नहीं सुना आपने। ये राज्य के दूरगामी राजनीति में संघर्ष का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निकाय चुनाव में आजसू की सहभागिता उतनी नहीं दिख रही, क्योंकि मैं आपसे पूछता हूं कि दलीय चुनाव हो रहा है क्या? दलीय चुनाव बाकी बीजेपी कांग्रेस दलीय चुनाव नहीं, फिर नहीं आप मैं बड़ा स्पष्ट राजनीति करता हूँ। केवल इसलिए कि सभी लोग सामने आ गए हैं और सभी लोग निर्णय ले रहे हैं। मैं पहले ही कहा कि राज्य के अगर प्रमुख दल और सरकार अगर इस चुनाव में भाग ले रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, आप कह सकते हैं जिस रूप से वो अपनी भूमिका में है, तो बेहतर ये ना होता कि दलीय चुनाव करा लेते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। निकाय चुनाव को लेकर सुदेश की राजनीति समझने में सहूलियत होगी। सुदेश महतो को बखूबी पता है कि निकाय चुनाव में 1-2 शहरों को छोड़कर अधिकतर जगहों पर आजसू खेमा में सन्नाटा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के टसल में पार्टी को मेयर अध्यक्ष पद के लिए कद वाले खोजे उम्मीदवार नहीं मिले, और मिलते भी कैसे। दरअसल अब तक शहरी इलाकों में आजसू ने झंडे बैनर तो बहुत लहराए हैं, इवेंट बहुत किए हैं, पर संगठन में कभी धार नहीं चढ़ा पाए और न ही 25 सालों में शहरों में ढंग का वैचारिक नेता पैदा कर सके। मिलन समारोहों में, बैठकों में, जुलूस में आपका भाषण जोशीला हो सकता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय सुदेश खुशहाल प्रदेश के नारे गूंज सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में वह समीकरण बदलने के लिए निष्कर्ष की तरफ नहीं जाता। हाँ, इससे आपके कुछ कार्यकर्ता, नेता, आईटी सेल से लेकर टीवी मीडिया अच्छी रील्स काट सकता है, अखबार अच्छी हेडिंग बना सकते हैं, लेकिन इससे दल में दम नहीं भरता। जब शहरों में आजसू की पैठ की बात छिड़ी है तो सिर्फ 2 उदाहरण की चर्चा भी कर लेते हैं। साल 2014 में रांची लोकसभा का चुनाव लड़कर जमानत गंवाए सुदेश महतो को रांची विधानसभा सीट से लगभग 6,500 वोट मिले थे, जबकि पिछले नगर निगम के चुनाव में रांची के मेयर पद के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार रही वर्षा गाड़ी को 1,10,000 वोट लाकर वर्षा गाड़ी दूसरे नंबर पर रही। और वही वर्षा गाड़ी ने जब 2019 में आजसू के टिकट से रांची विधानसभा का चुनाव लड़ी तो वे 2,500 वोटों में सिमट गई। वर्षा गाड़ी अभी आजसू की केंद्रीय सचिव हैं, रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अपने दम पर, अपनी शाख पर। सुदेश महतो और उनके आजू बाजू रहने वाले केंद्रीय नेताओं ने निकाय चुनाव से किनारा इसलिए भी किया हो कि 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के मजबूत उबार और झारखंड मुक्ति मोर्चा की आंधी में खेत हुए नेताओं को नतीजे आने के बाद
कहने को स्पेस मिल जाएगा कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं था और चुनाव में आसू ने केंद्रीय स्तर पर खम भी नहीं ठोका था और ना ही किसी उम्मीदवार को अधिकृत तौर पर समर्थन दिया था। यह दिगर बात कि गिने चुने विधानसभा क्षेत्रों की राजनीति करने वाले सुदेश कुमार महतो प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कतार में खुद के खड़े होने से कभी कमतर नहीं आ। 4 फरवरी को सुदेश महतो दिल्ली में थे। वहां उन्होंने जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव से मुलाकात कर कुछ अहम मांग की ओर ध्यान दिलाया था। अपने फेसबुक पेज पर उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की थी। आज सुप्रमुख के इसी पोस्ट में सुमित कुमार पासवान नामक एक युवा कार्यकर्ता ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहा है। माननीय सुदेश महतो जी, मुझे यह सोचकर और कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारी पार्टी ने अब तक निकाय चुनाव को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने भी अपने उम्मीदवार मेयर और पार्षद में दिया है। लेकिन हमारी पार्टी, जहां तक हमें मालूम है कि निकाय चुनाव को लेकर अब तक कुछ नहीं कहा है। क्या आजसू पार्टी सिर्फ लोकसभा या विधानसभा में ही सक्रिय राजनीति करती है या फिर सोशल मीडिया वाली राजनीति करती है? हो सकता है कि मैं भोलेपन में अगर कुछ गलत कह दूं तो मुझे माफ कीजिएगा। मुमकिन है सुदेश कुमार महतो ने आजसू कार्यकर्ता सुनील पासवान की यह प्रतिक्रिया देखी पढ़ी नहीं होगी और नजर पड़ी भी हो तो कह सकते हैं कि राजनीति क्या होती है तुम क्या जानो बच्चों। लेकिन राजनीतिक ढलान के जिस मोड़ से आजसू प्रमुख गुजर रहे हैं उसमें यह प्रतिक्रिया उनके लिए नजीर हो सकती है। राज्य के कुल 48 निकायों में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद तथा 19 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होंगे। इन निकायों के लिए 1087 वार्डों में वार्ड पार्षदों के अलावा महापौर अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन होना है। इसमें रांची, धनबाद, मानगो, मेदिनीनगर 4 नगर निगम चुनाव पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी है। 12 फरवरी को सुदेश महतो धनबाद गए थे। मिलन समारोह था। वहां जिला कमेटी मेयर पद के लिए शांतनु चंद्रा का समर्थन कर रही है। शांतनु चंद्रा ने उस दिन सुदेश महतो के साथ मंच भी साझा किया था। सुदेश महतो ने कहा है कि अब धनबाद की राजनीति को पार्टी केंद्र में रखेगी, मतलब धनबाद में आजसू राजनीतिक दावेदारी बढ़ाएगी। ध्यान रहे आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं और गठबंधन में वहां कोई सीट मिलने से रही जब तक हवा आप बांध सकते हैं। क्या यह सच नहीं है कि धनबाद की राजनीति में आप ताक झांक इसलिए बढ़ा रहे हैं कि वहां झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा उभार लेने लगा है? अलबत्ता मेयर पद पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपना उम्मीदवार भी खड़ा किया है। अब बात उन नगर निगम, नगर परिषद की जहां आजसू का वजन तौला जाना है। रांची नगर निगम में मेयर पद के लिए सुरेंद्र लिंडा के समर्थन में आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा समेत कई कार्यकर्ता फील्डिंग कर रहे हैं, पर कार्यकर्ता खुलकर सोशल मीडिया या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर प्रचार नहीं कर पा रहे कि सुरेंद्र लिंडा आजसू समर्थित उम्मीदवार है। उधर लोहरदगा में आंदोलनकारी राजेंद्र लोहरा अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। गिरिडीह जिला अध्यक्ष और सांसद के प्रतिनिधि गुड्डू यादव वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी नजर डिप्टी मेयर पर है। रामगढ़ नगर परिषद का चुनाव आजसू के लिए प्रतिष्ठा से जुड़ा है। मांडू के विधायक और पार्टी महासचिव तिवारी महतो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही रेणु मुंडा के समर्थन में मोर्चा संभाले हुए हैं। यहाँ मनोज महतो वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं। रामगढ़ में अध्यक्ष पद के लिए आजसू समर्थित उम्मीदवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, भाजपा और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार से टकराना है। उधर रेणु मुंडा को समर्थन दिए जाने से रामगढ़ में विरोध अलग ही फूट पड़ा है। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष योगेश बेदिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। योगेश के बाद भी इस्तीफा जारी है। बहरहाल नतीजे आने के बाद 48 निकायों में मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 1087 वार्डों में किस दल का दबदबा होता है और आजसू प्रमुख की प्रतिक्रिया में कैसा ट्विस्ट आता है, यह देखा जाना बाकी है।